हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर में जो दिया हुआ है कुछ बातें उसको कर लेते हैं, फिर बातें एडिशनल करेंगे। पहला दिया हुआ है कि जो 11th-12th मैंने जो सबसे पहले परिणाम जारी होगा वो 11th-12th के लिए, देन आफ्टर 9th and 10th का परिणाम जारी होगा, चूँकि ये लोग में क्या है सीटें कम है। फिर कक्षा 1 से 5वीं के परिणाम आएगा। ये सर का ट्वीट है जो आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की दस्तावेज का सत्यापन तैयार रहना चाहिए। ठीक है, यानी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन में शामिल करेंगे, ये भी तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे। यानी आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, ये पता कैसे चलेगा, ये सभी बातों को भी चर्चा करेंगे। उसमें से कहा गया है उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या कितना है, 57,000 प्लस है, जबकि आवेदन की संख्या, जो आवेदक है उसकी संख्या 39,000 के आसपास है। यानी ये जो उच्च माध्यमिक वाले हैं, इसका अगर वो कट ऑफ पार कर जाते हैं तो नौकरी 100% है। तो अभी ज़रूरी है कि जो पेपर है वो अच्छे से रेडी कर लें। बस सवाल ये है कि सर कौन कौन से पेपर रेडी करेंगे, उसका भी चर्चा करते हैं। उससे पहले आप लोग के एक सवाल आता है, सर कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ मैंने पहले भी बताया था कि जनरल 55 से 60, ठीक है, ये रह सकता है, यानी 60 प्लस माइनस जा सकता है। ये मान के चलिए 60 के ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इस तरह से सीट से है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो ये है। लेकिन बस आपको अभी ज़रूरत है कि आपका जो काम है यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसको उसके लिए पेपर रेडी करना, और एस्टेट का, जी हाँ, एस्टेट को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो आप रेस से बाहर ना हो। अब सवाल है कि सर पेपर वेरिफिकेशन में कौन कौन से पेपर लगेगा, ये पता कैसे चलेगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप BPSC के ऑफिशियली साइट पे जाएं, सर्च करें www.bpsc.com। यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, उसके बाद आपको इस तरह से लिंक आएगा। ठीक है, इस तरह से लिंक आएगा तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड है ये दिख रहा होगा ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन। जब अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो ये पेज आपको क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको आएगा इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, BPSC एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा। इस पेज पे क्लिक करने के बाद फिर आपको एक पेज आएगा और कहेगा एक्सटर्नल पेज पे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जाइएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूजर नेम है, क्या है यूजर नेम, और यहाँ पर पासवर्ड, जो आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, उस समय आपको ये दिया होगा। ठीक है, यूजर नेम याद रहे, यहाँ यूजर ID नहीं है। ठीक है, यहाँ नेम, यूजर नेम पूछा, एक आता है रजिस्ट्रेशन ID, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID ना रह के क्या है यूजर ID, पासवर्ड दीजिएगा, ये OTP फिर आएगा। उसके बाद मतलब कि ये कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा। ठीक है, उसके यहाँ पे आपका डिटेल रहेगा, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आपका रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका अपना पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। ये डिटेल वही रहेगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के समय दिया था। मतलब आप अभी क्या करने वाले हैं, तो आपके पास जो भी डिटेल एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जो आएगा डॉक्यूमेंट्स, उसी का वेरिफिकेशन होता है। जी हाँ, BPSC में उसी पेपर का वेरिफिकेशन होगा जिसको आपने मेंशन किया है। तो जो भी मेंशन किया है उसको प्रिंट निकलवा लीजिए या मोबाइल में ही उसको रख लीजिए, और उसका सभी का डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आने वाली है। दूसरा, सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो विद इन 1 वीक। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर आपको, हार्डली एक सप्ताह के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, तो जो आंसर है यानी ऑफिशियली आंसर किया जाएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन का हो सकता है कि मुश्किल से 3 से 4 दिन दे, क्योंकि पिछले बार 68 में देखा जाए तो शायद 5 दिन दिए थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन का 4 से मान लिया हार्डली 5 दिन तक मिलेगा ऑप्शन। उसके बाद चूंकि ये मान के चलिए BPSC जो आंसर की जारी करती है प्रोविजनल, वो 90% 99% सही है, अपनी तरह से जारी करती है, उसमें बदलने की संभावना बहुत कम रहता है। और 9 to 12th और 12th वाले में तो मतलब जो क्वेश्चंस था उसमें विवादित सवाल बहुत ही कम है, 9 के बराबर है, तो वहाँ पे बदलने की संभावना भी बहुत कम ही रहता है। ऐसे 68 में देखा गया। यानी आंसर आपको बहुत जल्द जारी होने वाला है, और विद इन 15 डेज आपका पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाली है। तो आप लोग क्या करें, रेडी कर ले डॉक्यूमेंट्स। फिर सवाल है सर कि बाकी का प्रोविजनल आंसर कब जारी होगा, तो बाकी का भी प्रोविजनल आंसर मान चलिए 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। जी हाँ, 10 डेज के अंदर आपको प्रोविजन हो सकता है, 2 दिन में 3, क्योंकि चेयरमैन साहब 67
कि जब विवादित हुआ था या 66 में तो एक दिन में आंसर जारी कर दिए थे। जी हाँ, अतुल प्रसाद सर आए थे और एक दिन में आंसर जारी कर दिए थे। उसका कारण क्या है कि जब क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, उसी पैनल के द्वारा आंसर भी शायद बनवा लिया जाता है, इसीलिए इतनी जल्दी आंसर बन जाता है। तो आप मान चलिए कि विद इन 10 डेज सभी का आंसर की जारी हो जाएगा, ऑब्जेक्शन की हो जाएगा, और विद इन 1 मंथ जो चेयरमैन साहब स्पष्ट कह रखे हैं कि 25 सितंबर के आसपास आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। अब ये देखना होगा कि जो रिजल्ट जो 1 to 5 वाले, स्पेशली 1 to 5 वाले, 1 to 5 वाले में क्या पेच लगाते हैं, क्या रिजल्ट ज़्यादा देते हैं या सेक्शन बाय रिजल्ट जारी करते हैं। तो सेक्शन वाइज पॉसिबल नहीं है, जैसे कि बीएड वाले और डीएलएड वाले को अलग अलग रिजल्ट जारी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि जो रिजल्ट टोटल जारी करेंगे और नंबर ऑफ जो सीट्स है अकॉर्डिंग टू डैट ज़्यादा रिजल्ट जारी करेंगे और काउंसलिंग के माध्यम से 1 by 1 करके उसको अपना देखेंगे। तो ये हो गया। बाकी बस आप पॉजिटिव रहें और याद रहे अब आपके पास एक और मौका है, स्टेट को गंवाने ना दे, और स्टेट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जल्दी आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगा। शुक्रिया एंड जय हिंद।